हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज की जो क्लास है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यानी कि रोजगार कौशल। आज की जो क्लास है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की है। और जो ये क्लास है वो फर्स्ट ईयर और ट्रेड के लिए है। फर्स्ट ईयर के सभी ट्रेडों के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपको भी पता है कि जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल नामक सब्जेक्ट है वो आईटीआई में हर ट्रेड में पढ़ाया जाता है। आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो, ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही है, ये कंपलसरी है। तो देखते हैं अब तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया है। अगर विषय सूची पर नजर डाली जाए तो हमने मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, इस समय जो चौथा मॉड्यूल है बेसिक इंग्लिश स्किल, यानी कि बेसिक इंग्लिश कौशल, इसके बारे में हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर में 4.1 पढ़ लिया है हमने। 4.2 ये भी टॉपिक कंप्लीट कर लिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं नाउन संज्ञा। 4.3 जिसमें सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन के बारे में पढ़ा था। चौथा है अपना 4.4 सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। इसके बाद हमने पढ़ा था क्रिया शब्द यानी कि वर्ब। उसके बाद हमने पढ़ा था शब्दों, वस्तुओं, परिवेश, प्रक्रियाओं का वर्णन करना, किसी भी चीज का वर्णन करना, एडजेक्टिव, उसकी विशेषता, वर्ब और विशेषता। अब हम आगे जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विराम चिन्ह का परिचय। विराम चिन्ह का परिचय 4.7 से स्टार्ट करेंगे। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? विराम चिन्ह को अंग्रेजी में बोला जाता है पंक्चुएशन। क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन। विराम चिन्ह को बोलते हैं पंक्चुएशन, इसी को बोलते हैं हम लोग विराम चिन्ह। विराम चिन्ह। तो इस लेसन में हम लोगों को सीखना क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क। इस पंक्चुएशन मार्क की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों महत्वपूर्ण है ये, हाउ टू यूज, और इसको सही प्रकार से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये दो चीजें हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में। तो लिखा है कि डू यू नो द नेम ऑफ दिस सिंबल। क्या आप इस सिंबलों के नाम जानते हैं जो लिखे हुए हैं? मैच द वर्ड्स गिवन बिलो द करेक्ट सिंबल। इस करेक्ट सिंबल को इससे मैच कीजिए। तो क्या आपको पता है कि ये कौन कौन से मार्क्स हैं? तो अगर आपने देखा होगा इंग्लिश में इस टाइप का मार्क्स जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फुल स्टॉप। जैसे हिंदी में हम लोग खड़ी पाई करते हैं, इसी तरह इंग्लिश में फुल स्टॉप करते हैं। तो ये हो गया आपका फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क ये रहा आपका, कॉमा ये रहा, और एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क संबोधन, एक्सक्लेमेशन मार्क को इस तरीके से दिखाया जाता है। तो इस तरीके से ये सारे क्या है? पंक्चुएशंस है, सिंबल है। डॉट, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। अब आगे देखते हैं। लेट्स लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क। चलिए देखते हैं, सीखते हैं कि पंक्चुएशन क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट लुक एट इंटरेस्टिंग सेंटेंस। चलिए देखते हैं इंटरेस्टिंग वाक्य को। आई लव कुकिंग माई फैमिली एंड माई पेट्स। इसमें क्या लिखा है? आई लव कुकिंग माई फैमिली एंड माई पेट्स। What does this sentence mean? Does it mean that this man loves the cook, his family and his pets? No. What the person actually trying to tell us that he loves three things: cooking, his family and
पेट्स। तो जैसे कि इस सेंटेंस को पढ़ेंगे जब आप, आई लव कुकिंग माई फैमिली एंड माई पेट्स, तो इसका कोई मतलब सीधे सीधे समझ में नहीं आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है ये व्यक्ति कि आई लव कुकिंग माई फैमिली एंड पेट्स। तो डज इट मीन दैट दिस मैन लव्स टू कुक हिज फैमिली एंड हिज पेट? ये भी नहीं है। वॉट द पर्सन इज एक्चुअली, ये एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है? इट टेल्स अस दैट ही लव्स थ्री थिंग, वो तीन चीजें पसंद करता है। क्या क्या लव करता है? कुकिंग पसंद करता है, अपनी फैमिली को पसंद करता है, और अपने जानवर को, अपने पालतू जानवर को पसंद करता है। नाउ लेट्स यूज द पंक्चुएशन मार्क एंड करेक्ट द सेंटेंस। अब सोचिए इसमें कॉमा या कोई भी पंक्चुएशन नहीं लगा है, तो इस मतलब इस सेंटेंस का कोई कई अर्थ भी निकल सकता है कि एक्चुअली ये कहना, ये कहीं ये तो नहीं चाह रहा है कि ये अपनी फैमिली के और पेट के लिए खाना बनाना पसंद करता है। तो जब हमने पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया इसी शब्द में, ये जो ऊपर दिया हुआ है, इसमें अगर पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया जाए आई लव कुकिंग, तो जब पंक्चुएशन का इस्तेमाल होगा तो देखिए क्या होगा। अब यहां पर देखते हैं, आई लव कुकिंग कॉमा माई फैमिली कॉमा एंड पेट्स। अब यहां पर सेंटेंस क्या है, एकदम क्लियर है। अब ये यहां पर इस कॉमा के माध्यम से हमें ये पता चला कि ये तीनों अलग अलग बातों की बात हो रही है, ये ना कि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, इनके बारे में वो कहना चाह रहा है। मतलब वो ये कह रहा है आई लव, मुझे पसंद है, कुकिंग खाना बनाना, मेरा फैमिली एंड माई पेट और मेरा पालतू जानवर, उसे ये तीन चीजें पसंद है। तो कॉमा लगाने से क्या हुआ कि क्लियर हुआ कि सेंटेंस का एक्चुअली मतलब क्या था, क्योंकि उस सेंटेंस के कई मीनिंग निकल रहे थे। तो दिस इज वाई पंक्चुएशन इज इंपॉर्टेंट। तो अब हमें समझ, तो इस तरह आपको समझ में आया कि पंक्चुएशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अब समझ में आ रहा है आपको। तो द पंक्चुएशन इज द सेंटेंस मेक्स द मीनिंग क्लियर एंड अंडरस्टैंड। पंक्चुएशन क्या करता है, सेंटेंस को, सेंटेंस की जो मतलब होता है, अर्थ होता है, उसको क्लियर कर देता है और समझने योग्य बना देता है। और अगला देखते हैं, हियर इज अनदर एग्जाम्पल। यहां पर एक और एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन का। प्लीज रीड द बोथ द पैराग्राफ अराउंड। कृपया दोनों पैराग्राफ को पढ़िए। अब देखते हैं, इसमें देखिए इस पैराग्राफ में कोई भी पंक्चुएशन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। Oh wow, congratulations. When do you have to leave? I will tell everyone and we will have small party for you before you go. See, hey, go. Hey, guess what? Guess what? Anil has got a job and he has to leave the city next week. We are planning a farewell party for him. Will you all come? तो इस सेंटेंस में देखिए ये है कि बिना फुल स्टॉप के, बिना रुके वो लगातार बोलता जा रहा है। तो कहां पर कौन सा शब्द किसके साथ कनेक्टेड है, कि कहां पर रुकना है, कहां पर वो क्वेश्चन पूछ रहा है, कहां पर वो सवाल का जवाब दे रहा है, कहां वो आस्क कर रहा है, कहां वो टेल कर रहा है, ये पता ही नहीं चल पा रहा है क्योंकि ना कोई कॉमा लगा है। ओ वाओ कंग्रेचुलेशन, इसका मतलब क्या है? व्हेन डू यू हैव टू लीव। अब पता नहीं ये हैव टू लीव क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि आंसर दे रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए दूसरे में, देखिए सेम यही सेंटेंस कैसे लिखा हुआ है। ओ वाओ मतलब क्या है, संबोधन है। ओ वाओ ऐसे बोलना है यहां पर। कंग्रेचुलेशंस फिर से एक संबोधन। ओ वाओ भी संबोधन है, कंग्रेचुलेशंस भी एक संबोधन है। व्हेन डू यू हैव व्हेन डू यू हैव टू लीव। अब यहां पर लिखा व्हेन डू यू हैव टू लीव, मतलब यहां पे वो सवाल पूछ रहा था, जवाब नहीं दे रहा था। आई विल टेल एवरीवन एंड वी विल हैव ए स्मॉल पार्टी फॉर यू बिफोर यू गो। इसके बाद हे गेस व्हाट। हे कुछ समझ में आया, गेस किया आपने? गेस व्हाट के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, नहीं है। अनिल हैज गॉट अ जॉब, अनिल को एक जॉब मिल गई है। एंड ही हैज टू लीव
फॉर द सिटी नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट वीक, यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो गया तो यहाँ पे डॉट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे डॉट नहीं है, तो यहाँ पे हम डॉट लगा देते हैं। वी आर प्लानिंग अ फेयरवेल पार्टी, फिर वी आर प्लानिंग अ फेयरवेल पार्टी फॉर हिम। फॉर हिम के बाद फुल स्टॉप है, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं है, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप दे देंगे। विल यू कम ऑल, विल यू ऑल कम, विल यू ऑल कम। अब यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि बोल रहा है, तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि क्या तुम लोग आओगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, तो यहाँ पर हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये है पंक्चुएशन। मतलब जब हिंदी में भी आप कोई बात बोलते हैं, कहाँ हल्का रुकना है कहाँ ज्यादा रुकना है, तो खड़ी पाई, कॉमा, ये सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे पंक्चुएशन हिंदी में इस्तेमाल करते हैं, वही पंक्चुएशन हम लोग अंग्रेजी में भी इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पर देखिए, ये पूछ रहा है कि विच पैराग्राफ वॉज इजियर टू अंडरस्टैंड, कौन सा पैराग्राफ समझने में ज्यादा आसान है। तो जाहिर सी बात है, द फर्स्ट पैराग्राफ वॉज डिफिकल्ट टू रीड अंडरस्टैंड, वॉज इट नॉट? समझ ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस इज बिकॉज देयर आर नो पंक्चुएशन मार्क, क्योंकि उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। द सेकेंड पैराग्राफ हैज पंक्चुएशन, सेकेंड पैराग्राफ में पंक्चुएशन है, सो इट इज मच इजर, इसलिए वो बहुत ज्यादा आसान है समझने में। एंड इट साउंड बेटर, और ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है। वेन वी स्पीक टू ईच अदर, जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं, आवर वॉइस एड्स अ लॉट टू आवर वर्ड्स, हमारी जो आवाज है वो भी हमारे शब्दों को बहुत कुछ कहती है। वी स्टॉप एंड पॉज एट द एंड ऑफ सेंटेंस, हम क्या करते हैं, थोड़ा भी रुक जाते हैं या थोड़ा स्टॉप होते हैं जब हम कोई भी सेंटेंस को खत्म करते हैं। पूरा करते हैं तो चुप हो जाते हैं या थोड़ा देर रुकते हैं। वी ऑल्सो आस्क क्वेश्चन इन अ पर्टिकुलर टोन, और हम क्वेश्चन भी उसी पर्टिकुलर टोन में पूछते हैं, क्वेश्चन वाले फॉर्म में। तो क्वेश्चन वाला फॉर्म का जो टोन होता है बोलने का, वो अलग होता है। जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे कि राम ने खाना खा लिया, अब यही बात मैं बोलूं, टोन बदल दी, राम ने खाना खा लिया, तो क्या एक बोल रहा है, केवल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि राम ने खाना खा लिया, मतलब राम ने खाना खा लिया मैं बता रहा हूं। अब मैं वही बात बोल रहा हूं, राम ने खाना खा लिया, अब इस मेरे टोन से ही पता चल रहा है कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। तो इसी की बात यहां पर हो रही है कि टोन से भी पता चलता है, वॉइस टोन से, कि आप सेंटेंस को किस तरीके से पूछ रहे हैं। तो बट व्हेन we use another tone when we surprised or excited, so it's easy to understand what we are saying, तो हमें ये बहुत आसान हो जाता है चीजों को समझने और जानने में। बट when we write, लेकिन जब हम लिखते हैं तो we cannot use our voice, उस समय हम आवाज का प्रयोग तो कर नहीं सकते, तो इसलिए क्या होता है, उस इमोशंस को बताने के लिए हम पंक्चुएशन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम पे पता चल सके कि उसको, राम ने खाना खा लिया अगर मैं लिख दूं तो तुम ऐसा पढ़ोगे राम ने खाना खा लिया, अगर मैं उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दूं तुम फिर ऐसे ही पढ़ोगे राम ने खाना खा लिया। तो इसीलिए पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया जाता है जहां पर कोई चीज लिखी जाती है। सर्कल द पंक्चुएशन मार्क इन दीज सेंटेंसेस, इस सेंटेंस में पंक्चुअल मार्क को सर्कल करना है। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो फाइनली, यहां पर देखिए लिखा है फाइनली, तो पहला तो यही हो गया कॉमा। दिवाली हैज अराइव्ड, दिवाली आ गई है, एक और पंक्चुएशन। अनीता पंक्चुएशन, मुकेश एंड शाना आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड, उसके बाद पंक्चुएशन। दे कांट वेट टू गो टू द देयर फेवरेट इवेंट ऑल टाइम, द फायर वर्क एग्जीबिशन, यहां पे और यहां पे। They run down the stairs to go to the ground early. Where are the children's parents? जहां पर बच्चों के माता पिता हैं। They will join them later. वो उन्हें बाद में ज्वाइन करेंगे। Three siblings climb a tree. A tall mango tree get to the best view. Wow. Look at the colors. Red, green, blue. Every color they could imagine.
तो यहां पर हमने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि कहां कहां पर पंक्चुएशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, और पंक्चुएशन के ही अकॉर्डिंग मैं इसको बोल रहा था। फुल स्टॉप, अब ये देखो यहाँ पंक्चुएशन के बारे में समझाया जा रहा है। जैसे कहीं पर अगर फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है, तो फुल स्टॉप का मतलब होता है अ फुल स्टॉप इज अ डॉट, एक डॉट मार्क होता है, दैट इज ऑलवेज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस अगर को खत्म करना है तो हम वहां पर डॉट लगाते हैं, जैसे इसमें लगाया गया है। उसके बाद टर्न टू एनी अदर पेजेस इनटू द बुक एंड लुक एट द सेंटेंसेस, ऑल सेंटेंसेस विल एंड अप विथ अ फुल स्टॉप। मतलब कोई भी बात अगर हम लोग कहते हैं या सेंटेंस वाक्य बोलते हैं, उस वाक्य को जब भी खत्म किया जाता है तो जैसे हिंदी में खड़ी पाई लेते हैं, उसी तरह इंग्लिश में फुल स्टॉप का इस्तेमाल किया जाता है। फुल स्टॉप को दिखाते हैं डॉट से, एक डॉट मार्क होगा, उस डॉट मार्क के माध्यम से फुल स्टॉप को दिखाया जाता है। कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग, इसमें जैसा लिखा है कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस से पहले हम लोग कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमें पता चल पाए कि यहां से जो नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। तो द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस इज ऑलवेज रिटन एज अ कैपिटल लेटर। जैसे कि इसमें द अगर बनाया है तो पहला टी कैपिटल लेटर में है। अब जैसे यहाँ फुल स्टॉप लग गया, फिर से कोई अगर सेंटेंस शुरू हो रहा है तो पहला वर्ड कैपिटल होगा। तो जैसे अगेन, AGAIN, अगेन, फिर कॉमा, टर्न टू अनदर पेज इन दिस बुक, ऑब्जर्व द सेंटेंसेस, ऑल सेंटेंसेस विल स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। सभी सेंटेंस कैपिटल लेटर में स्टार्ट होते हैं। जैसे इसमें डॉट के बाद यहां पर ऑल लिखा है, तो ऑल का ए जो है वो कैपिटल लेटर में है। A word's I is also always in a capital letter, no matter which part of sentence is comes in. जो वर्ड है I is also always in a capital letter, ये हमेशा कैपिटल लेटर में ही होता है। no matter which part of the sentence it's come in, ये सेंटेंस में कहां पर आ रहा है। I जो होता है हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, जो I होता है। जैसे अगर सेंटेंस के बीच में भी आ रहा है तो ऐसे नहीं लिखेंगे आप लोग, आपको हमेशा ऐसे ही लिखना है, ये नहीं लिखना है। तो आई को हमेशा आई, क्योंकि एक संबोधन है। आई मतलब एक संज्ञा को निरूपित करता है। तो यहां पर हमने देख लिया आई के बारे में। जैसे व्हेन कैन आई गो टू स्कूल, तो आई बीच में आया लेकिन आई को कैपिटल से दर्शाया गया है। अब देखिए कॉमा, यहां पे कॉमा के बारे में लिखा है। कॉमा क्या होता है? दिस सिंबल इज कॉल्ड अ कॉमा। कॉमा बोलते हैं इसको, ऐसे होता है ना कॉमा। द कॉमा इज यूज्ड टू अ सेंटेंस टू शो अ ब्रेक विद इन द सेंटेंस। अ कॉमा इज यूज्ड अ फ्यू सिचुएशंस। ये क्या करता है कि सेंटेंस के बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए कॉमा का इस्तेमाल किया जाता है, और ये कई कंडीशन होती है वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहली है, इट यूज्ड while making a list of more than a two thing। जैसे हम कोई चीज का नाम ले रहे हैं और कई चीजों के नाम गिनवाने हमें। क्लास में मान लीजिए 3 बच्चे हैं, मैं उनका लगातार नाम लेना है, तो मैं बोलूंगा सोहन, मोहन और सुरेश। तो सोहन और मोहन के बीच में कॉमा हो जाएगा जब तक कि और ना आ जाए। और कब लगता है? जब सबसे लास्ट वाला बचता है तो एंड ये हो जाता है। तो जैसे मैंने गिनती लिख दी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो सबके बीच में क्या है? कॉमा है। अगर ये कॉमा नहीं होगा तो क्या ये गिनती समझ में आएगी? या तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको तो पूरी एक ही संख्या पढ़नी पड़ेगी, फिर कैसे पता चलेगा ये एक है, ये दो अलग है, तीन अलग है, चार अलग है, पांच अलग है। तो कॉमा हमें बताता है कि दोनों सेपरेट सेपरेट थिंग्स हैं। और लास्ट वाला जब भी कोई आता है तो लास्ट से पहले एंड का प्रयोग कर दिया जाता है। तो जैसे यही चीज इसमें बताया, द इंडियन फ्लैग इज सैफ्रॉन, व्हाइट एंड ग्रीन। 3 कलर थे, सैफ्रॉन, केसरिया, व्हाइट एंड ग्रीन। द बॉय साउटेड, स्क्रेम्ड एंड क्राइड।
तो इसमें तीनों चीजें उसके बारे में बताया जा रहा है। लड़का चिल्ला रहा है, डरा हुआ है और जोर जोर से रो रहा है। तो इसमें तीन गुण बताए गए, तीनों को लगातार बताने के समय बीच में कॉमा दिया गया और आखिरी से पहले एंड का प्रयोग किया गया। When he saw the clown, इसके बाद it used to in sentences which have two parts that talk about two different things। जैसे कि हम कोई दो चीजों के बारे में अलग अलग बात करें, जैसे कि यहां पर देखिए, आफ्टर वी ईट वी विल टेक अ नैप। एक ही सेंटेंस है, इसका मतलब यह है कि खाने के बाद हम सोने जाएंगे, खाने के बाद हम सोने जाएंगे। तो इसमें सेंटेंस क्या है, ये पूरा एक ही वाक्य, खाने के बाद हम सोने जाएंगे। तो लिखा है खाने के बाद, तो बात में थोड़ा रुकना पड़ेगा, तो वहां पे कॉमा का इस्तेमाल। अब ऐसे बोले खाने के बाद सोने जाएंगे, नहीं समझ में आ रहा है, खाने के बाद सोने जाएंगे, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये मीनिंगफुल भी है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कॉमा और जो फुल स्टॉप होते हैं, अगर इन सब चीजों का प्रयोग हम ना करें तो सेंटेंस का अर्थ ही बदल जाता है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं उसका मतलब ही कुछ और निकल जाएगा। तो जैसे कि कई एग्जांपल्स के द्वारा आपको बताया गया है, जैसे इसमें लिखा है द क्लॉथ्स वर ब्यूटीफुल बट दे वर टू एक्सपेंसिव, कि जो कपड़े हैं वो सुंदर हैं लेकिन बहुत ज्यादा महंगे हैं। कपड़े सुंदर हैं लेकिन बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो एक ही सेंटेंस है लेकिन उसके बीच में दो बातें कही जा रही हैं, इसलिए बीच में कॉमा का प्रयोग किया गया है। कपड़े सुंदर हैं पहला बात, और दूसरी बात वो महंगे हैं, ये दूसरी बात। तो कॉमा, हलन, फुल स्टॉप, ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखते हैं किसी भी सेंटेंस को बनाने में। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पंक्चुएशंस। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्चुएशन। ये भी वर्ड सब बहुत ये भी जो सिंबल है ये भी बहुत ज्यादा प्रयोग में लाया जाता है। एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क जो है, एक्सक्लेमेशन मार्क बहुत ज्यादा इस्तेमाल किसी चीज के संबोधन के लिए, अरे सुनो, हे, जिसे हम बोलते हैं ना, ऐसी चीज जगहों पर संबोधन वाक्य के लिए इस चिन्ह का, एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जहां थोड़ी गति से रुकना हो वहां पर कॉमा, जहां पर थोड़ी ज्यादा देर रुकना हो और सेंटेंस खत्म हो रहा हो वहां पर फुल स्टॉप। सवाल पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल। तो ये सब चीजें क्या है, पंक्चुएशंस कहलाती हैं। तो व्हेन टाइपिंग सेंटेंस ऑन अ कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर पर कोई सेंटेंस टाइप करते हैं यूजिंग एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इट विल बी ऑटोमेटिकली सजेस्ट, आपको ऑटोमेटिक एक क्या सुझाव देने लगता है वो करेक्शंस के लिए। व्हेन यू मेक ए मिस्टेक विथ पंक्चुएशन, जैसे आपने पंक्चुएशन के लगा के मिस्टेक कर दी या पंक्चुएशन नहीं लगाया, तो क्या करता है, एक रेड कलर में उसको दिखाता है कि ये जो लाइन है आपकी गड़बड़ है, यहां पर पंक्चुएशन मिस्टेक है या सेंटेंस मिस्टेक है। अंडर द सेंटेंस वी यू मेक अ मिस्टेक, तो रेड लाइन दिखा देता है। और उस लाइन का कोई भी सेंटेंस आपने लिखा तो जो चीज रेड लाइन के अंदर में दिखाती, समझ कंप्यूटर ये बताता है आपको कि इसमें क्या है, इस सेंटेंस में जो ग्रामेटिकल एरर है। तो जो भी एरर होती है पंक्चुएशन से रिलेटेड, कॉमा से रिलेटेड, वो उसको सही कर देता है। तो कंप्यूटर में तो ये फैसिलिटी दी हुई होती है, लेकिन जब हम लिखते हैं तो ये फैसिलिटी नहीं होती है। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद फुल स्टॉप and the end of the and a capital letter at the beginning। तो हमें कोई ऐसा जो नीचे सेंटेंस लिखा है उसको फुल स्टॉप और क्या कहते हैं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग लिखना है, कि कोई सेंटेंस जब शुरुआत में लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाता है। तो जैसे पहला सेंटेंस है ये है द डॉग बार्क्ड, कुत्ता भौंक रहा था। तो स्टार्टिंग किसी भी सेंटेंस की कैपिटल लेटर्स करते, तो द, तो हम इसको लिखेंगे टी एच ई, द। अब नॉर्मली लिख देंगे डॉग, द डॉग बार्क्ड, बी ए आर के ई डी। सेंटेंस खत्म हो गए, फुल स्टॉप। अब दूसरा, आई लाइक टू ड्राइव माई कार, तो आई लाइक टू ड्राइव माई कार,
यहाँ पे फुल स्टॉप। माई फादर विल कुक द राइस, मेरे पिताजी चावल पका रहे हैं। तो एम क्या होगा, कैपिटल हो जाएगा माई। माई फादर विल कुक द राइस, सॉरी आर छोटा होगा, RICE राइस, और फुल स्टॉप। तो इस तरीके से जो सेंटेंस है ऐसे लिखे जाएंगे। अब क्या कह रहा है, व्हाट आई लर्न टुडे, आज मैंने क्या क्या सीखा। तो आज हमने क्या क्या सीखा, आज हमने सीखा कि पुट इफ यू नो दिस द टॉपिक वेल, आपको सही का निशान लगाना है अगर आपने टॉपिक समझ लिया है। पंक्चुएशन पहला है, पंक्चुएशन इज इंपॉर्टेंट सो सेंटेंसेस आर क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जैसे कि आज हम लोगों ने समझ गया कि पंक्चुएशन को लगाने के बाद हमें यह समझ में आ जाता है कि किसी भी सेंटेंस जो है उसका भावार्थ क्या है। जैसे मैंने आपको बताया राम ने खाना खा लिया, राम ने खाना खा लिया, तो शब्द एक ही है लेकिन भावार्थ अलग अलग कैसे हुए, पंक्चुएशन के आधार पे, उसमें क्वेश्चन मार्क लग गया, तो ये हमें समझ में आ गया। अ फुल स्टॉप इज ऑलवेज यूज्ड एट द एंड ऑफ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के समाप्त होने पर ही फुल स्टॉप लगाया जाता है, जैसे खड़ी पाई हिंदी में लगाई जाती है उसी तरह। उसके बाद द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस इज ऑलवेज रिटन इन ए कैपिटल लेटर, किसी भी सेंटेंस का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अ कॉमा इज यूज्ड टू शो अ ब्रेक विद अ सेंटेंस, अगर कोई वाक्य हमने बोला उसके बीच में अगर थोड़ा बहुत कोई ब्रेक बनता है तो उसको हम लोग कॉमा से दिखाते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, पंक्चुएशन में आती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पंक्चुएशन क्या चीज होती है। और पंक्चुएशन के जो जो सिंबल होते हैं वो आपको शुरू में ही दिखाए थे मैंने, जैसे कि ये डॉट मतलब फुल स्टॉप है, कॉमा, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क संबोधन का जो वाक्य होता है। तो आप लोग को बहुत इजीली समझ में आएगा, ये टॉपिक बहुत उतना ज्यादा कठिन भी नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं। इंग्लिश को हवा बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो ये बहुत ही आसान भाषा है और मजेदार भाषा है और सीखने में भी आपको आनंद आएगा। तो आप लोग भी एक बार इस चैप्टर को अच्छे से खुद पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे बहुत ढेर सारी जानकारियां हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से संबंधित, पूरा चैप्टर वाइज इस पूरे जो सैनिक ITI का यूट्यूब चैनल है, ITI के सभी कंटेंट फिटर और इलेक्ट्रीशियन के जो हैं इस पे उपलब्ध हैं। तो आप लोग इस चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी स्टडी मटेरियल जो भी है यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हर क्लास को लाइव चलाया जाता है और उसका जो रिकॉर्डिंग होता है वो यूट्यूब पे अपलोड किया जाता है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।